जब कंप्यूटर आया था, मुझे याद है कि बहुत सारे हमारे विपक्ष के बड़े नेता इसका विरोध कर रहे थे और कह रहे थे कि इससे बेरोजगारी बढ़ेगी। लेकिन राजीव जी दूरदर्शी थे और वो समझ रहे थे कि दुनिया से अगर मैं अपना सम्मान और अपना बराबरी बनाना है तो कंप्यूटर की शिक्षा और कंप्यूटर का इस्तेमाल ज़रूरी है। आज कहीं ना कहीं ये युवा साथी जिनको 18 साल के वोटिंग राइट्स देने का काम भी किया, तो वो उसमें बहुत बड़ा योगदान माने राजीव जी का रहा। सरकार को बेरोजगारी के ऊपर बुलडोजर चलाने के लिए मैं कहना चाहता हूँ, महंगाई पे बुलडोजर चलाए। जो इतनी बड़ी करप्शन हो रहा है देश में, उसके ऊपर बुलडोजर चलाना चाहिए इनको। वो सारे बुलडोजर उस पे छोड़ के आम जनता के ऊपर बुलडोजर चलाने से क्या होगा। फख्र होना चाहिए कि हमारी पार्टी में एक ऐसे प्रधानमंत्री बने, एक ऐसे राष्ट्राध्यक्ष बने जिनको देखकर लोग ऊर्जा पाते थे, खुशी का एहसास करते थे और एक अच्छा इंसान बनना। राजनीति में बहुत सी परिस्थितियां आती हैं, पद मिल जाते हैं, छूट जाते हैं, बहुत से लोग आए चले गए, लेकिन एक ऐसा इंसान जो अपनी मुस्कुराहट से लोगों के दिल और दिमाग में एक अमिट छाप छोड़कर जाए, ऐसे स्वर्गीय राजीव गांधी जी थे। और हम सबको आज बड़ा फक्र है कि हमारे देश के वो ऐसे नेता रहे जिसको सदियों तक लोग याद करते रहेंगे। जब कंप्यूटर आया था, मुझे याद है कि बहुत सारे हमारे विपक्ष के बड़े नेता इसका विरोध कर रहे थे और कह रहे थे कि इससे बेरोजगारी बढ़ेगी। लेकिन राजीव जी दूरदर्शी थे और वो समझ रहे थे कि दुनिया से अगर मैं अपना सम्मान और अपना बराबरी बनाना है तो कंप्यूटर की शिक्षा और कंप्यूटर का इस्तेमाल ज़रूरी है और उन्होंने कराया। उसी तरह कम्युनिकेशन में, विदाउट कम्युनिकेशन के आप अपनी बात दूसरी जगह नहीं पहुंचा सकते हैं, तो कम्युनिकेशन को भी उन्होंने बहुत डेवलप किया। मेरे कहने का अर्थ यही था कि हर क्षेत्र में वो जब जब उनको अवसर मिला, मौका मिला, उन्होंने काम किया और देश को, राष्ट्र को कुछ न कुछ देने का काम किया। इस अवसर पर पहले तो राजीव जी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और मुझे खुशी है कि भारतीय युवा कांग्रेस ने उनका जन्म दिवस बहुत धूमधाम से मनाया और उसका बड़ा अच्छा शीर्षक दिया उन्होंने कि हम में है राजीव। तो ये बात सही है, क्योंकि जिन लोगों ने राजीव जी को देखा है, पढ़ा है, जाना है, वो सब इस बात को मानते हैं कि राजीव जी ने 21वीं शताब्दी में ले जाने के लिए देश को बहुत बड़े बड़े फैसले लिए, कम्युनिकेशन में, कंप्यूटर के क्षेत्र में। इसके बाद उन्होंने हर क्षेत्र में, यहाँ तक कि जो ग्रामीण क्षेत्र है यानी पंचायती राज को भी उन्होंने मूल रूप देने का काम किया और महिलाओं को 33% रिजर्वेशन दिया। तो ये काम उन्होंने अपने थोड़े से समय में, उनको सिर्फ 5 साल का अवसर मिला प्रधानमंत्री बनने का, उस 5 साल में उन्होंने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए और देश को एक ऊंचाई पर ले जाने का काम किया। तो देश उनको भूल नहीं सकता है, उनका जो भी योगदान है उसको कभी फरामोश नहीं कर सकता। और अंत में उन्होंने अपने जीवन का भी बलिदान कर दिया देश की एकता और अखंडता के लिए। पंचायती राज के लिए जितना उन्होंने सोचा था त्रिस्तरीय पंचायती राज्यों को सशक्त करने के लिए, उतनी शक्तियां आज भी पंचायतों तक नहीं पहुंच पाई है। सर, क्या कहेंगे? देखिए, उनका तो उद्देश्य यही था कि पंचायती राज को मजबूत किया जाए। उनका कहना यही था कि अगर हम पंचायतों में, गांव को, देहात को अगर हम डेवलप करना चाहते हैं तो उसके लिए पंचायती राज ही एक रास्ता है और पंचायत में इसके द्वारा चुने हुए जो हमारे जनप्रतिनिधि है उनके हाथ में सत्ता देनी पड़ेगी। पूरा देश पर हम लोग ने मिलके आज उनका जन्मदिन बनाने का काम, उनको याद करने का काम और उनको लेगेसी को लेके, उनको विचारधारा को लेके, वो जो इस देश में जो चाप बना के गया है, वो सारी चीज़ों को लोगों के बीच में लेके जाने का काम और हम लोग शपथ लिया है। आगे देखिए, सारी युवा कांग्रेस का कार्यकर्ता और कांग्रेस का कार्यकर्ता राजीव जी का विचारधारा को और कांग्रेस पार्टी का आइडियोलॉजी को लोगों के बीच में लेके जाना। जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक राजीव जी का नाम रहेगा।
उनका नाम को लेके इसी सारे कार्यकर्ता ने हम लोग ने आज सर एक और सवाल है कि सर अभी अभी उदयपुर में सर माहौल काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो गया है। जब लेकिन एक दलित पे हमला होता है राजस्थान में, तलवार से काट दिया जाता है, तब कुछ भी नहीं होता। लेकिन जब दो स्कूल के बच्चे, जो छोटे बच्चे हैं, आपस में किसी बात पर झगड़ते हैं और जो है हमला करता है, उसकी जांच की जाती है, तो पूरे शहर का माहौल बिगड़ जाता है। क्या कहेंगे? देखिए, वहाँ जो कहाँ बीजेपी सरकार है, वहाँ कोई भी घटना होता है उसको बढ़ावा देने का, वहाँ वातावरण को खराब कराने का इतिहास ये बीजेपी का है। राजस्थान में इस समय में सरकार बीजेपी का है। वहाँ तो सरकार तो सीएम तो काउंटी नहीं है, वो रिमोट कंट्रोल से चलता है, दिल्ली से चलता है राजस्थान। वहाँ से उनके पक्ष की बात नहीं है। ये दुनिया वहाँ राजस्थान का जनता जानते हैं। मैं वहाँ भी लोगों से मैं निवेदन करता हूँ, कोई इस तरीके का निर्णय आप लोग इसको इस समय में शांति का वातावरण वहाँ बढ़ाने के लिए सब लोग साकार करें, और इस तरीके का जो घटना है होना नहीं चाहिए। इसको सरकार को जल्दी से जल्दी इसको प्रशासन में लेके और व्यवस्था बना के उन लोगों से बात करके उसको जो भी है, सरकार अभी भी वहाँ लेके तमाशा देखना बंद करिए, इसको लेके गंभीरता संज्ञान में लेके इसको जल्दी से जल्दी सुलझा। सर यूपी से जो बुलडोजर वाला जो परंपरा है वो धीरे धीरे बाकी राज्यों में भी शुरू हो रही है, क्या कहेंगे? जिंदाबाद। देखिए, उत्तर प्रदेश में आप सबको पता है बुलडोजर चलाओ और किस तरीके से महिला के साथ जलाने का काम और किस तरीके से लोगों को डराने का काम, ये उनका बीजेपी तो दिखाता है। हम सत्ता पे आते कुछ भी कर सकते, किसी का मकान गिरा देना, मीन्स ये सरकार, इन लोगों का जो ये सोच है, ये बुलडोजर किस पे इनको चलाना है। सरकार को बेरोजगारी के ऊपर बुलडोजर चलाने के लिए मैं कहना चाहता हूँ, महंगाई पे बुलडोजर चलाए, जो इतनी बड़ी करप्शन हो रहा है देश में उसके ऊपर बुलडोजर चलाना चाहिए इनको। वो सारे बुलडोजर उस पे छोड़ के आम जनता के ऊपर बुलडोजर चलाने से क्या होगा? इस देश विकास की बात करते हैं, विकास कहाँ से होगा? हम सबको गर्व महसूस होता है जब हम माननीय राजीव जी को याद करते हैं। राजीव जी वो शख्सियत थे जिन्होंने ना सिर्फ मॉडर्न जो हमारा इंडिया है उसकी नींव रखी कंप्यूटर क्रांति के रूप में, बल्कि पंचायती राज का जो हमारा एक सिस्टम है पूरे देश में, अगर उसको मजबूत करने का काम किसी ने किया तो माननीय राजीव गांधी जी थे। उनके समय में 74th अमेंडमेंट आई और देश में जो पंचायती राज है वो लागू हुआ, जिससे ना सिर्फ जो आज के समय का जो हम राजनीतिकरण देख रहे हैं जिसमें बहुत सत्ता की लोलुपता है, वो कहीं ना कहीं उसके विपरीत सत्ता को उन्होंने बांटने का काम किया, उन्होंने डिसेंट्रलाइज करने का काम किया। और आज कहीं ना कहीं ये युवा साथी जिनको 18 साल के वोटिंग राइट्स देने का काम भी किया, तो वो उसमें बहुत बड़ा योगदान माने राजीव जी का रहा। तो हम ये आज इस समय पर उनको याद करते हुए मैं सभी युवाओं से भी, हमारे सभी साथियों से ये आग्रह भी करता हूँ कि वो उनके दिखाए हुए रास्ते पर इस देश की एकता और अखंडता के लिए काम करें और मजबूत करने का काम करें। इसके अलावा एक सवाल है देवेंद्र जी, यूपीएससी में लेटरल एंट्री को लेके जो प्रावधान थे, अब सरकार ने अभी उसे कैंसिल करने का के लिए एक लेटर लिखा है यूपीएससी को। कांग्रेस बढ़ चढ़ के दोनों सदनों में आवाज उठाती रही थी इसके खिलाफ कि इसमें आरक्षण के प्रावधान नहीं लागू होते। सरकार ने अब उसे कैंसिल कर दिया, कैसे देखते हैं? देखिए, ये मैं समझता हूँ कि सही समय पर अगर सही आवाज उठाई जाती है, मजबूती के साथ उठाई जाती है, हमने उस बात को उठाया और कहीं ना कहीं इनको मजबूर होना पड़ा कैंसिल करने के लिए। ये अच्छी बात है। आने वाले समय में हम कांग्रेस के रूप में मजबूती के साथ जो जन भावनाएं हैं उसको उठाते रहेंगे, चाहे वो चाहे वो सदन के बाहर हो या सदन के अंदर हो। इंसानियत, विनम्रता, शीतलता, दूसरों पर विश्वास करने की क्षमता, वो एक इंसान की खूबी थी। और हमें फख्र होना चाहिए कि हमारी पार्टी में एक ऐसे प्रधानमंत्री बने, एक ऐसे राष्ट्राध्यक्ष बने जिनको देखकर लोग ऊर्जा पाते थे, खुशी का एहसास करते थे। और एक अच्छा इंसान बनना, राजनीति में बहुत सी परिस्थितियां आती हैं, पद मिल जाते हैं, छूट जाते हैं, बहुत से लोग आए चले गए, लेकिन एक ऐसा इंसान जो अपनी मुस्कुराहट से लोगों के दिल और दिमाग में
एक अमिट छाप छोड़कर जाए, ऐसे स्वर्गीय राजीव गांधी जी थे। और हम सबको आज बड़ा फक्र है कि हमारे देश के वो ऐसे नेता रहे जिसको सदियों तक लोग याद करते रहेंगे। और मुझे खुशी इस बात की है कि हम सबके आग्रह पर आज देश की संसद में राहुल गांधी जी ने नेता प्रतिपक्ष का पद संभाला है। और जब से वो नेता प्रतिपक्ष बने हैं तब से सरकार की कुर्सी हिलनी शुरू हो गई है, संसद के अंदर, संसद के बाहर। मुझसे पूर्व वक्ता पवन खेड़ा जी बता रहे थे युवक कांग्रेस ने, और मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी 10 साल विपक्ष में रही, हम में से कई लोगों ने मेहनत करी होगी, कोशिश करी होगी, लेकिन युवक कांग्रेस ने देश के हर कोने में विपरीत परिस्थितियों में लाठी गोलियां खाकर भी कांग्रेस पार्टी का निशान और नाम बढ़ाया है। मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं। और इस देश में युवाओं को ताकत देने का, राजनीतिक प्लेटफॉर्म देने का, लोगों को आगे बढ़ने का मौका देने के लिए युवक कांग्रेस ने बहुत काम किया है। हर व्यक्ति जो आज यहाँ मौजूद है, किसी पद पर हो या ना हो, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कांग्रेस पार्टी आपका पूरा साथ देगी। आप और हम मिलकर इस देश में नई इबादत लिखने जाएंगे, देश का भविष्य बनाएंगे। और आज जो लोग सत्ता में बैठे हैं उनको एहसास हो रहा है कि देश का नौजवान और देश का किसान अब करवट ले चुका है, बदलाव की आहट पूरे देश में है। आने वाली तमाम चुनौतियों का सामना हम लोग करेंगे, जीतेंगे, जिताएंगे और युवक कांग्रेस को आगे लेकर जाएंगे। एक बार पुनः आप सबका धन्यवाद देते हुए मैं एक बार फिर राजीव जी को नमन करता हूँ, याद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब।